जय शिवाय। सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वीमन हास। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है, हम चेक करेंगे कि जिस पार्टनर के साथ आप, जिस पार्टनर के बारे में एक्चुअली आप बहुत सोच रहे हो, उस पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपको लेकर। ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें एनर्जी चेक इन करेंगे, आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, और फिर चेक करेंगे उनकी फीलिंग्स, और फिर लास्ट में थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस भी चेक करेंगे, देखेंगे कि क्या निकल कर आता है। ठीक है, आपकी एनर्जी, टेम्परेंस, हर्मिट यहाँ पर है हमारे पास। अगर हम साइन की बात करें तो आप हो सकते हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, वर्गो हो सकता है कोई, या फिर सेजिटेरियस। ठीक है, वर्गो या सेजिटेरियस काफ़ी एनर्जी मिल रही है मुझे, बाकी साइन मैंने बता दिए आपको। ये हो सकते हैं आप, और अब चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर के बारे में। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ स्वॉर्ड। लास्ट रीडिंग में आप बहुत पावरफुल थे, और इस रीडिंग में आपके पार्टनर, एनर्जी शिफ्ट हुई क्या? मून साइकिल का असर, फुल मून होके गया तो उसका असर है ये। इसका मतलब फुल मून में आपने तो बहुत एनर्जी को अप डाउन आपने फेस किया। फुल मून के दिनों में आपका असर होता है, राइट। तो मुझे लगता है ये फुल मून की ही एनर्जी का असर है कि हमारी लास्ट रीडिंग में आप बहुत पॉजिटिव थे, लेकिन रीडिंग में आप थोड़ा सा मुझे डामाडोल होते हुए दिख रहे हो। शायद आप पिछले 1-2 दिन में आपने काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स का सामना किया, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग। हो सकता है कि आपको रात को नींद ना आना, सोचते रहना, पास्ट की एनर्जी में ज़्यादा, पास्ट की बातें रिफ्लेक्ट होना, पास्ट में जो टाइम आपने स्पेंड किया, जो आपके बीच में आर्गूमेंट्स हुए, या जिस वजह से आप लोग दोनों में सेपरेशन अगर आया, तो उस सब के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा, उस सब के बारे में आपका मूड स्विंग बहुत हुआ होगा। एक पल में अच्छी यादें और दूसरे ही पल में नेगेटिविटी। ये चीज़ें मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए, स्पेशली प्यार को लेकर क्रेव किया आपने। आपको आपके पार्टनर की सिर्फ याद नहीं आई क्रेव किया आपने उस टाइम को। बार बार हो सकता है आपने चेक किया हो कि कोई मैसेज, कॉल आया, क्या मुझे अगर ब्लॉक किया तो क्या अनब्लॉक किया, वो सब चेक करते रहना, बार बार अकाउंट चेक करना। हो सकता है आपका बहुत मन हुआ हो कि कॉल टेक्स्ट कर दिया जाए, आज देखा जाएगा, आज तो मैंने रिस्क ले ही लेना, इस तरह से। लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी के बाद फिर एकदम से हर्मिट मोड कि नहीं नहीं, मुझे सोचना ही नहीं, मैंने जाना ही नहीं इस तरफ, भाड़ में जाए सब कुछ इस तरह का मूड स्विंग आपने बर्दाश्त किया है पिछले एक दो दिन में। मुझे यहाँ पर ये चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है। एक सेकंड में दूसरा डेक निकाला है मैंने। टेम्परेंस को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज। टेम्परेंस, मैंने कहा ना, क्रेविंग बहुत की आपने। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक तो क्रेविंग बहुत चली, दूसरा आपने प्लानिंग्स बहुत बनाई।
ठीक है। प्लानिंग्स बहुत बनाई लास्ट कुछ दिनों में कि मुझे क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होना चाहिए। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपको किसी और पर्सन ने की तरफ से ऑफ़र मिला हो, या फिर आपका ध्यान किसी और पर्सन पर भी गया हो, तो आप उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा सोच विचार करते हुए दिखाई भी दे रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। दोनों में से किस चीज़ को सिलेक्ट करना चाहिए। एक पर्सन जिसने अभी हाल फिलहाल आपका दिल तोड़ा, आपके साथ सेपरेशन में, आपको सेपरेशन में डाला, और बहुत सारी सोच। और ये भी हो सकता है कि आपके दिल में ये भी आया हो विचार कि ये जो सेकंड पर्सन है, क्यों ना इसको ट्राई किया जाए, क्यों ना इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश की जाए कि शायद ये बेटर हो, शायद वो टॉक्सिक माहौल जो इस बंदे ने मुझे दिया, इसमें से निकलने में मेरी हेल्प ये कर सके। मैं ये नहीं कहती कि उसके बारे में आपके अंदर कोई लव इमोशंस हैं, नहीं, लेकिन एक प्रैक्टिकल सोच। हो सकता है कि ये सब कुछ हमारे कुछ व्यूवर्स के साथ, देखो ये कलेक्टिव रीडिंग्स है, टोटल खुद पर हर मैसेज को नहीं लेना। आप समझदार हो, आपको पता है कि ये कलेक्टिव रीडिंग्स में हम बहुत सारी एनर्जीज को, बहुत सारे सिनेरियोस को देखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके साथ थोड़ी बहुत मैच होती है सिचुएशन और आप जानना चाहते हो आउटकम के बारे में, तो फिर आप पर्सनल रीडिंग लीजिए, अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवाओ। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते, मैंने बहुत रीज़नेबल चार्जेस रखे हैं। अगर आप लेना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर मैं अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे देती हूँ, ठीक है, तो आप वहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ऐसी कुछ एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हो पास्ट में, कुछ दिनों में, इन दिनों में, मतलब बहुत दूर की बात नहीं कर रहे हम, यही कोई 1-2 दिन में, 2-3 दिन में, यह मून साइकिल के आसपास, फुल मून था ना मैं अभी अभी। तो अगर हम आपके पार्टनर की बात करें तो आपके पार्टनर का मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, हाँ, पहली बात तो ये कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत हद तक पॉसिबल है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और साथ ही साथ में यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, इनमें से कोई भी राशि हो सकती है आपके पार्टनर की। 9 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर्स कुछ हो सकते हैं आपके पार्टनर की बर्थ मंथ राशियों के बारे में, बर्थ मंथ या डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की अगर बात करूँ मैं, तो आपके पार्टनर के लिए तो ये फुल मून जो गया है, इसका काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आया, इनकी सोच में परिवर्तन आया। अगर ये पहले पास्ट को लेकर थोड़े चिंतित थे, या फिर इनको गुस्सा आता था आपके ऊपर, आपके बारे में ये कुछ ऐसा सोचते थे कि हाँ आपने मुझे, मेरे साथ गलत किया, मुझे हर्ट किया, मुझे, आपको मतलब एक विक्टिम मेंटालिटी में थे, तो ये वहाँ से विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे। हो सकता है अब रिसेंटली इनको उस सारे ड्रामे में से अपनी गलतियों का भी एहसास हुआ, ठीक है, इनको अपनी गलतियों का भी एहसास होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है इनको अभी रिसेंटली ये समझ में आया कि इनका अपना फॉल्ट कहाँ था, और उस वजह से इनको अब आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा, कह लो कि एक तरह से सोच चेंज हुई ना, तो वो प्यार आ रहा है कि हाँ नहीं, मैंने गलत किया, मैंने हर्ट किया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे संभालना चाहिए था सिचुएशन को। और हो सकता है कि अब ये बहुत सारे प्लान्स ये भी बना रहे हो कि किस तरह से दोबारा पैचअप किया जाए, किस तरह से इक्वल गिव एंड टेक किया जाए। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, इक्वल गिव एंड टेक, जो कि शायद पास्ट में इन्होंने नहीं किया, अब चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक करना, आपको मनाना, आपको थाम कर रखना। ये भी हो सकता है कि कहीं लेके जाने का प्लान बना रहे हो, मन ही मन ऐसे विचार आ रहे हैं कि आपको कहीं दूर लेके जाया जाए, इस दुनिया से दूर, इस झगड़े से दूर, इस माहौल से दूर। हो सकता है कि विदेश वगैरह का भी कोई प्लान चल रहा हो मन में, या फिर वैसे, और ये भी हो सकता है कि ये कोई डेट वगैरह के लिए आपको ऑफ़र करें। सो बेसिकली कहीं लेके जाने का, कहीं ट्रैवल करने का प्लान बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहते हैं कि कहीं दूर जाकर शांति से बैठकर सारी चीज़ों को सॉल्व किया जाए, ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं।
एक रिस्क लेने के मूड में, एक रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि दिमाग में ये चीज़ें आती हों आपके पार्टनर के कि अगर मैं दोबारा से बात करता हूँ तो शायद बहुत सारी डांट सुनने को मिलेगी, बहुत सारे आर्गुमेंट फिर से होंगे, मुझे क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी कि जो किया वो क्यों किया, ये क्यों बोला, वो क्यों कहा, किसी पर ट्रस्ट किया फिर मुझे डांट, ऐसा सब हो सकता है उनके दिमाग में चल रहा है। लेकिन अब वो चाहते हैं कि ठीक है, हो जाए जो हो। ये चीज़ आपकी एनर्जी में भी है, आपकी एनर्जी में भी थी कि आपका भी मन हो रहा है कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन एक बार मुझे ट्राई करना है। तो ये चीज़ यहाँ पर भी दिखाई दे रही है कि एक रिस्क लेने के मूड में है कि अगर खुशियों को मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए एक रिस्क तो बनता है। ये चीज़ उनके दिल में भी है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आप दोनों की एनर्जीज मिरर हो रही हैं, लेकिन मिररिंग इफेक्ट ऐसा है कि आप सैड एनर्जी में हो लेकिन वो खुश होकर ये चीज़ें सोच रहे हैं, सोच एक दूसरे के साथ मैच कर रही है, लेकिन एनर्जीज ऐसी हैं कि आप सैड हो, वो खुश हैं। अगर आप भी खुश होकर ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट करो तो रिज़ल्ट बहुत जल्द पॉजिटिव मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि मैं हर रीडिंग में कहती हूँ कि पॉजिटिविटी हमेशा ही पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। तो ये बातें सच है, ये ऐसे नहीं कही जाती। राउंड एंड राउंड, तो हो सकता है कि आपके रिश्ते में एक साइकिल रिपीट हो रही है, बार बार एक साइकिल सा रिपीट हो रहा है कि फिर से पास आए, फिर से सेपरेशन हो गया, फिर से कोई ना कोई बात ऐसी होगी जो हर्ट कर गई आपको या उनको। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि कभी कभी आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती होगी कि सामने वाला आखिर चाहता क्या, उसके दिल में क्या है, क्यों ये चीज़ें बार बार हो रही हैं। तो ये हो रहा है कर्मा के कारण। ठीक है, यूनिवर्स कोई लेसन देना चाहते हैं। ट्रेजर आइसलैंड, आप दोनों की खुशियों का, एक दूसरे की खुशियों का खजाना हो, आप दोनों एक दूसरे में अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हो और हो भी। ये सच है कि आप ही उनकी अल्टीमेट खुशी, और उनके साथ ही आपको जो प्लेजर मिलता है वो कहीं और नहीं, किसी और के साथ नहीं। आप चाहे किसी को भी ट्राई करके देख लो, लेकिन जो शांति, जो मन का सुकून, जो 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 अपनापन इस पर्सन से मिलने पर आपको फील होता है वो कहीं और नहीं। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। हैप्पी हैप्पी, बॉटम ऑफ द डेक मैंने पकड़ के रखा लेकिन देखा नहीं। हैप्पी हैप्पी, तो एक हैप्पी खुश माहौल बनेगा आप दोनों में, एक हैप्पी यूटर्न आएगा आप दोनों में, लेकिन उसके लिए यही है कि आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहकर मैनिफेस्ट करना है। 26 ईयर के हो सकते हो आप या आपके पार्टनर। 26 को डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 25 9 नंबर तो मैंने पहले भी बताया आपको। ये नंबर्स हो सकते हैं आप दोनों के लिए। थोड़े से लव मैसेजेस में से चेक कर लेते हैं और क्या निकल कर आता है, क्या मैसेजेस यूनिवर्स देते हैं आपको। थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस भी चेक करेंगे। अगर यहाँ तक रीडिंग को देखा है तो फिर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कौन से मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए। कीप एन ओपन माइंड, थोड़ा सा पुरानी बातों को पीछे छोड़कर खुले दिमाग से डिसीज़न लो। रिलीज योर एक्स, अगर आपकी लाइफ में कोई पुराने वुंड्स हैं जिसके साथ आप कंपेयर करते हो इस पर्सन को, कोई ऐसा पर्सन पहले था आपकी लाइफ में जिसने आपको चीट किया, दर्द दिया, छोड़ के चला गया, या फिर जिसके साथ चीज़ें सामान्य नहीं रही, तो उसके साथ अगर आप इस इंसान को कंपेयर करते हो तो वो कंपैरिजन करना बंद करो, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करते रहोगे तो फिर चीज़ें और उलझती चली जाएंगी, ठीक है। थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस भी चेक करते हैं। नेम इनिशियल्स भी देखेंगे थोड़े से। आई डोंट नो व्हाट टू डू, नहीं समझ आ रहा कि क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। वही ना, प्लान्स बहुत बन रहे हैं। वाटर साइन हो सकता है, वाटर साइन वैसे भी बहुत प्रोमिनेंट आया ही है यहाँ पर।
ग्रोथ देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपके साथ, आपके रिलेशन में, और साथ ही साथ में इसका एक मैसेज ये भी है कि आपको आपकी सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करना है। और साथ ही साथ में ये रिश्ता जो मिला है आपको, या फिर इसमें जो सेपरेशन आपको देखने को मिल रहा है, ये यूनिवर्स ने आपको इसलिए दिया है ताकि आपकी सोल की ग्रोथ हो सके, आप कुछ लेसन सीख सको। लेट गो करने की ज़रूरत है। किसी भी तरह की अगर टॉक्सिसिटी है दिल दिमाग पर हावी, तो उसे लेट गो करो। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, वो तो हमने पहले ही दिखाया देख ही लिया है रीडिंग में। आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक, लोगों की परवाह नहीं है। एक्शन होगा, बहुत जल्द एक्शन लेंगे। मैनिफेस्टेशन पर थोड़ा सा फोकस करो। बी पॉजिटिव रहकर मैनिफेस्टेशन करनी है आपको। मिरेकल्स देखने को मिल सकता है आपको, और ये मिरेकल्स तभी होते हैं जब हम कर्मा रिलीज, जब हम पॉजिटिव रहते हैं, कर्मा रिलीज। तो ये थे आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस। एक मिनट, अब हम चेक करेंगे थोड़े से नेम एंड इनिशियल्स। टू नंबर, एन नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, यू है यहाँ पर, एक्स, किसी का एक्स की हमने बात भी की थी यहाँ पर, क्यू है, 9 है, 6 है, 96। हो सकता है ये एंजल नंबर आपको काफ़ी रिफ्लेक्ट होता हो। अगर ये ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है 96, 69, 3 ये दोनों खासकर 96 और 69, तो ये आपके लिए क्लियर साइन है कि आप लोगों को अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। ठीक है, एनर्जीज़ को बैलेंस करना मतलब कि हो सकता है कि आप बहुत एकदम से स्टबन हो जाते हो कभी कभी, और कभी कभी बहुत एकदम से इमोशनल, तो उस चीज़ से बचना है। ठीक है, एकदम से मैस्कुलिन एनर्जी आप में हावी हो जाती है और एकदम से आप बहुत ज़्यादा फेमिनाइन ऊर्जा में चले जाते हैं। तो शिव शक्ति की ऊर्जाएं हैं, इनको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है आपको। 369 ये बहुत ही पावरफुल नंबर है, तो हो सके तो आप 369, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड आया आपके लिए, तो 369 के रेशो में आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। ठीक है, ये टेक्निक आपको वैसे गूगल पर भी मिल सकती है, लेकिन मैं भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि आप कोई भी अफर्मेशन उसको 3 टाइम, देन 6 टाइम, देन 9 टाइम एक प्लेन पेपर पर लिखिए। ठीक है, आई एम ब्लेस्ड, आई एम पॉजिटिव, या फिर आई एम हैप्पी विद माई पार्टनर। ये एफर्मेशन भी बहुत स्ट्रांग है। आई एम हैप्पी विद माई पार्टनर, पार्टनर का नाम भी लिख सकते हो, जो भी पार्टनर का आपके पार्टनर का नाम है। तो इसे कैसे लिखना है? सुबह 3 टाइम, दोपहर को 6 टाइम, रात को 9 टाइम। इस तरह से आप डेली भी कर सकते हो, और करने के बाद उस पेपर को आप अगर आप चाहो कुछ दिनों के लिए, 7 डेज़ के लिए या 11 डेज़ के लिए रोल करके अपने पर्स वगैरह में रख सकते हो। और अदरवाइज़ अगर आप डेली कर रहे हो, ठीक है, सेम अफर्मेशन आप डेली कर रहे हो, तो फिर उस पेपर को बंद करके उसके जो ऐश है उसको पानी में विसर्जित कर सकते हो, या फिर हवा में ब्लो कर सकते हो कि थैंक यू यूनिवर्स, माय पार्टनर, आई एम हैप्पी विद माय पार्टनर, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैप्पी इन माई लाइफ। ठीक है, तो इस तरह से आप ये अफर्मेशंस भी चैंट कर सकते हो और अफर्मेशंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अच्छी रीडिंग थी। मतलब मैं तो सेटिस्फाई हूँ इस रीडिंग से। अगर आपको कोई कमी लगे तो प्लीज़ मुझे बताना कि आपको और क्या चीज़ें चाहते हो आप कि आपको रीडिंग में मिले। ठीक है, तो इसी तरह की रीडिंग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करो, और जब सब्सक्राइब करते हो चैनल को तो उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलो, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, ऑल पर सेट नहीं करते, तो सारी आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलती। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लिया करो। सो थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।